गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो डिक्टेशन जोन। आज तारीख है 5 मई और आज मैं आपको यहाँ पर जनसत्ता समाचार पत्र की संपादकीय बोलूँगा जिसकी गति होगी 85 सब प्रति मिनट। अगर आप हमारे चैनल स्टेनो डिक्टेशन जोन में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। तो आइए जनसत्ता संपादकीय स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ महीनों में आतंकी घटनाओं में जिस तेजी से इजाफा हुआ वह चिंतित करने वाला है। आए दिन सेना और सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ें बता रही हैं कि इनके नेटवर्क फिर से सक्रिय हो गए हैं और पहले की तरह हमलों को अंजाम देने में जुट गए हैं। रविवार को कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में ग्रामीण बंधकों को आतंकियों के चुंगल से छुड़ाने के दौरान सेना के एक कर्नल और एक मेजर सहित 5 जवान शहीद हो गए। पर संतोष की बात की यह है कि इन बहादुरों ने अपनी जान दांव पर लगाकर सभी 11 बंधकों को बचा लिया। 17 घंटे से ज़्यादा चली इस मुठभेड़ में लश्कर के शीर्ष कमांडर सहित 2 आतंकी भी ढेर हुए। आतंकी संगठन ग्रामीणों को बंधक बनाकर उन्हें आतंकी गतिविधियों में जबरन शामिल करने और सूचनाएं बटोरने जैसे काम में लग गए हैं। इनका बड़ा मकसद नौजवानों को आतंकी संगठनों में शामिल करना है। जाहिर है सेना और सुरक्षा बलों के लिए वक्त पहले से भी ज़्यादा मुश्किलों भरा होता जा रहा है। पैरा। जम्मू कश्मीर में पिछले साल अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद यह उम्मीद बंधी थी कि आने वाले दिनों में घाटी में आतंकी गतिविधियां कमज़ोर पड़ेंगी। माना जा रहा था कि घाटी में जिस व्यापक स्तर पर सेना और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है उससे आतंकियों के हौसले पस्त पड़ेंगे। कुछ समय ऐसा होता नजर आया भी और लगा कि आतंकी गतिविधियां बंद हो गई हैं, लेकिन सरकार ने जब से घाटी में पाबंदियों में ढील दी है तब से आतंकी फिर से सिर उठाने लगे हैं। दरअसल घाटी में सबसे बड़ी समस्या यह है कि आतंकी संगठनों ने गांव-गांव में अपनी जड़ें जमा ली हैं। ग्रामीणों को डरा धमका तक वे सारी सूचनाएं बटोरते हैं और सेना पर हमला करते हैं। पिछले कुछ सालों में घाटी में जो आतंकी घटनाएं हुई हैं उनका संचालन ग्रामीण इलाकों और जंगलों से होता रहा है। कश्मीर घाटी की भौगोलिक स्थिति भी कुछ कम जटिल नहीं है। हंदवाड़ा जहां हाल में यह मुठभेड़ हुई है ग्रामीण इलाका ही है। इसी दिन पुलवामा के एक गांव में भी तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे। पैरा। इसमें कोई शक नहीं कि सेना और सुरक्षा
बलों के सघन तलाशी अभियान से आतंकी संगठनों के पसीने छूट रहे हैं, इसलिए वे अब जो हमले कर रहे हैं वे हताशा का परिणाम ही है। आतंकी संगठन इस रणनीति पर चल रहे हैं कि हमलों से सेना और नागरिकों का मनोबल टूटेगा। अभी तक जितने ऐसे हमले हुए हैं उनमें लश्कर और जैश के ही आतंकी ज़्यादा निकले हैं। हंदवाड़ा के हमले में जो आतंकी मारा गया है वह अपने साथ सीमा पार से आतंकियों के दस्ते को कश्मीर में घुसाने की तैयारी में था। पाकिस्तानी सेना पिछले कुछ समय से 300 से ज़्यादा आतंकियों को भारत में घुसाने की कोशिश में है और इसके लिए उसने बाकायदा भारतीय सीमा के करीब शिविरों में आतंकियों को तैयार कर रखा है, लेकिन सीमा पर कड़ी चौकसी के कारण यह मुश्किल साबित हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में सीमा पार से गोलीबारी की घटनाएं बढ़ने के पीछे एक वजह इन आतंकियों को घुसाने की भी है। ऐसे में भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण इलाकों से आतंकियों का सफाया करने की है। जब तक गांवों से आतंकी नेटवर्क का खात्मा नहीं होगा तब तक घाटी में शांति की उम्मीद नहीं की जी सकती है। स्टॉप। लास्ट में यहाँ पे होना चाहिए नहीं की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे पेपर में लिखा है नहीं की जी सकती। तो ठीक है, आप ये संवाद की पूरी हो गई। आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छे तरीके से लिखा होगा। आज शाम को चैनल पे लीगल मैटर की हाईकोर्ट लीगल मैटर की डिक्टेशन अपलोड की जाएगी। अगर आप उनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर आपको और किसी न्यूज़पेपर की एडिटोरियल चाहिए हो तो आप उनको कमेंट में करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।